अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रोज़ अली ख़ान है और आप देख रहे हैं शो डिजिटल। आज की वीडियो बड़ी अहम है। वीडियो के थंबनेल से और हेडिंग से आपको ये रियलाइज़ हो गया होगा कि इसमें इमरान खान के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुए हैं, जो एक रिपोर्ट मंज़िल यहाँ पे आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सबमिट की गई थी इमरान खान के अपने वकील की जानिब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही नॉमिनेट किए थे। उस रिपोर्ट में जिस किस्म के इंकशाफ किए गए हैं, जिस किस्म की उनकी सेहत के बारे में बातचीत की गई है, जिस किस्म की जेल के अंदर उनको सहूलियात दी गई हैं, और आज हम उन तमाम चीज़ों के बारे में चीदा डिस्कस करेंगे। ये जो वाक़या है इमरान खान की आँख के मुतल्लिक, या ये जो इंकशाफ हुआ था कि उनकी आँख की कोई सर्जरी हुई है, ये एक 92 चैनल के जर्नलिस्ट हैं असदुल्ला खान, उनकी जानिब से पिछले महीने 27 या 28 जनवरी को एक व्लॉग में उन्होंने ये इंकशाफ किया था। इमरान खान को एम्स हॉस्पिटल में 3 उनके लगातार विजिट हुए हैं। इसके बारे में सबसे पहले इंकशाफ 92 चैनल के जो जर्नलिस्ट हैं असदुल्ला खान, उनकी जानिब से व्लॉग में किया गया था 27 या 28 जनवरी को। उन्होंने अपने इस इंकशाफ में कहा था कि इमरान खान की जो राइट आई है उसका पिम्स हॉस्पिटल में 3 दफ़ा ऑपरेट किया गया है, 3 दफ़ा उनके विजिट हुए पिम्स हॉस्पिटल और एक ऑपरेट किया गया उनकी आँख के मुतालिक। 16 को, 19 को और 21 जनवरी को इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया था, तारीखी में ले जाया गया था, फुल खामोशी में ले जाया गया था। इसमें इमरान खान की अपनी विल शामिल थी। इसका मतलब कि उनकी आंख में कुछ इस किस्म के मसले आगे हुए थे जो कि गवर्नमेंट टाइमली लोगों को नहीं बता रही थी, या उनकी फैमिली को बताने से गुरेज किया गया था, या जो उनकी लीगल फ्रेटर्निटी थी उनको बताने से गुरेज किया गया था। ना ही गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिपोर्ट या किसी किस्म का इंकशाफ कोर्ट के अंदर किया गया था। तो हुआ कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने इमरान खान की सेहत के मुतालिक एक केस की सुनवाई की, और बैरिस्टर सलमान सफदर जो कि इमरान खान के अपने वकील भी थे, इनको एज एमिकस क्यूरी, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है, उनको अपॉइंट किया गया था 10 फरवरी को, और उनको कहा गया था कि वो जेल जाएं, इमरान खान से विज़िट करें और फिर वापस आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करें इमरान खान की हेल्थ के मुतालिक और जो उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर प्रोवाइड की गई हैं उन सब चीज़ों के मुतालिक। तो 10 को ये केस की सुनवाई हुई थी। 11 तारीख को सलमान सफदर एज एमिकस क्यूरी इमरान खान से मिलने जाते हैं और 12 को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट करवा देते हैं। जैसे ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट होती है, जो रिपोर्ट के अंदर बातें थी या जो 7 पेजेस की रिपोर्ट थी, वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बन के बाहर पब्लिक हो जाती है, और फिर वो तमाम इंकशाफ होते हैं जिसका अवाम बेसब्री से इंतज़ार करी थी कि इमरान खान साहब जो कि इलेक्शन में जो कौम के जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे, उनकी हेल्थ के मतलब जो रिजर्वेशंस थी अवाम को, उनकी पार्टी को, उनकी फैमिली को, वो तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट के तहत मंजर यहाँ पे आ गई हैं। अगर हम रिपोर्ट को डिस्कस करें बारी बारी, तो रिपोर्ट का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि बैरिस्टर सलमान सफदर रिपोर्ट में बताते हैं कि इमरान खान का जो लास्ट टाइम मेडिकल चेकअप हुआ था, प्रॉपर्ली जो एक रिपोर्ट बनी थी उनके मेडिकल उसके मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफिस के साथ शेयर की गई थी, और वो रिपोर्ट 26 अगस्त 2023 को बनी थी अटक जेल में। इसका मतलब ये कि पिछले 2-2.5 साल से इमरान खान साहब के मतलब कोई भी मेडिकल रिपोर्ट ना गवर्नमेंट की साइड से बनाई गई है, ना जेल इंतजामिया की साइड से बनाई गई है, और ना ही कोर्ट के अंदर कोई भी उनकी मेडिकल हेल्थ के मतलब किसी भी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो अभी प्रेजेंटली उनकी सिचुएशन क्या चल रही थी या पास्ट में उनकी सिचुएशन क्या चल रही थी। अक्टूबर 2023 में इमरान खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाता है, अटक जेल से, और उस वक्त भी ना उनका मेडिकल उस तरह चेकअप होता है, ना उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट बनती है, और ना ही वो कोई इस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई जाती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के एज एमिकस क्यूरी सलमान सफदर के अपॉइंट होने के बाद 11 फरवरी को सलमान सफदर दोपहर 2 बजे इमरान खान से मिलने अडयाला जेल जाते हैं। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट उनको रास्ते में नजर आती है। तकरीबन 1 किलोमीटर तक जेल के प्रेमिसेस में उनको सिक्योरिटी के एहलकार नजर आते हैं, और इस पूरे 1 किलोमीटर के रास्ते में उनको 3 चेक पॉइंट्स नजर आते हैं जहाँ पे उनकी तलाशी ली जाती है, जो भी होता है। मगर वो कहते हैं किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, बड़ा कोऑपरेट किया जेल इंतजामिया ने उनके साथ। इमरान खान साहब के मुलाकात के दौरान या मुलाकात करने के लिए जो उनकी एंट्री है वो गेट नंबर 5 से हुई थी। वैसे गेट नंबर 4 भी एक बड़ा मशहूर है इस मुल्क की तारीख में, और अक्सर लोग वहीं से एंट्री करके कहीं और जाते हैं, मगर यहाँ गेट नंबर 5 जो है उसके थ्रू एंट्री करके इमरान खान साहब से मुलाकात की गई है। सलमान सफदर की पहले मुलाकात सिप्तैन रज़ा से 2:15 बजे के करीब होती है, जो कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे, और 2:30 बजे तकरीबन उनकी मुलाकात होती है साजिद बेग से, और 2:35 पे वो चले जाते हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, और मुलाकात 4:30 तक चलती है। दैट मीन्स के ऑलमोस्ट अराउंड 2 घंटे की उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी। अगर हम और एक और चीज़ के इस मुलाकात के दौरान सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल दोनों मौजूद थे। मतलब मुलाकात में 4 लोग मौके पे मौजूद थे। इमरान खान, उनके वकील जो कि
एमिकस क्यूरी के तौर पे रिप्रेजेंट हुए थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। थर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो कि सब्तैन रज़ा थे, और फोर्थ सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल जो कि साजिद बेग साहब थे। अगर हम बैरिस्टर सलमान सफदर की अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने इंकशाफ किए उसकी बात करें तो बैरिस्टर सलमान सफदर ये कहते हैं कि इमरान खान से जब उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी अक्टूबर 2025 में, इमरान खान की जो आई साइट थी वो 6/6 थी। दैट मीन्स उनकी दोनों आई साइट 6/6 होकर बिल्कुल परफेक्ट थी। ताहम अब जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है तो इमरान खान की आंखों में से लगातार पानी निकले जा रहा था, जिसको टिश्यू पेपर से साफ करे थे, और उनको काफ़ी ज़्यादा आई साइट पे या आई पे इफेक्ट फील हो रहा था। ताहम 16 जनवरी 2026 को अब्दुल गफूर अंजुम का ट्रांसफ़र होता है, उनको रिप्लेस साजिद बेग साहब करते हैं एज सुपरिटेंडेंट जेल, और वो फिर इस मामले को देखते हुए आगे फर्दर अपनी जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ थी उनको ये इंतबाह करते हैं कि इमरान खान साहब की जो आई साइड है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट फील हो रहे हैं। इमरान खान साहब की जानिब से ये बताया गया कि एक दिन उनकी कंप्लीट विजन चली जाती है और उनको नजर आना बंद हो जाता है राइट आई में, जिस पे फ़ौरन के फ़ौरन डॉक्टर मोहम्मद आरिफ जो कि पिम्स हॉस्पिटल के ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे उनको बुलाया जाता है, वो एग्जामिन करते हैं और वो डायग्नोस करते हैं कि इमरान खान साहब को राइट सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हुई है। दैट मीन्स कि उनकी जो राइट आई है उसके अंदर ब्लड क्लॉट शुरू हो गया है या वो अपनी पीक पे आ गया है। पिम्स हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में उनको ट्रीट किया जाता है, उनको कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं और आउटकम ये निकलता है कि उनकी राइट आई जो है वो सिर्फ 15% ही देख सकती है, उसकी विजन सिर्फ 15% रह जाती है। दैट मीन्स कि वो पिछले 3-4 महीनों से जो ब्लडीनेस थी या हेजी विजन चल रहा था उनका, उसका आउटकम ये निकलता है कि इलाज ना होने की वजह से 85% उनकी आई साइट ख़त्म हो जाती है। इस सब पे एक मेडिकल रिपोर्ट 6 फेब को, जिस वक्त पंजाब के प्रोविजनल कैपिटल में बसंत मनाई जा रही थी, जिस वक्त लोग छतों पे पतंगे उड़ाने में मसरूफ़ थे, और प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर साहब की जानिब से एक रिपोर्ट सबमिट होती है जो उनकी साइन रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अंदर भी काफ़ी मसले मसाइल थे। पूरी जो उनकी डिटेल्ड एपिसोड्स थी उस आई साइट के जो इशू बना है, ना उस चीज़ के बारे में मेंशन किया जाता है, ना ये बताया जाता है कि कौन कौन से क्वालिफाइड ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे जिन्होंने उनकी आई साइट को चेक किया या उसको ट्रीट किया। अब अगर हम बैरिस्टर सलमान सफदर के अपने तासुरात पूछें कि जो उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करके जो उन्होंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी है इमरान खान साहब के मतलब, उनका ये कहना है कि इमरान खान विजिबली कंफ्यूज नज़र आ रहे थे, मतलब घबराए हुए थे और डीपली डिस्ट्रेस थे। मतलब उनको कोई ना कोई परेशानी थी और ये परेशानी वाज़ह तौर पे हमें नज़र आती है कि उनको आई साइट के मुतालिक थी, और उनकी आइज़ जो थी लगातार उसमें से वाटरी सब्सटेंस जो था वो बाहर निकल रहा था, जिसको वो टिश्यू पेपर्स के साथ वाइप किए जा रहे थे। उनके पर्सनल फिजिशियंस डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ को उनसे ना मुलाकात करने की इजाज़त दी गई, ना उनका चेकअप करने की इजाज़त दी गई। हालांकि वो पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप हमें इमरान खान साहब से मिलने दें, चाहे आप खुद इलाज करें, हमें सिर्फ उनकी चेकअप करने दें कि हम फिज़िकली जाके देख सकें कि करंट उनकी कंडीशन क्या है। फरवरी से पहले आपने ये चीज़ अडयाला जेल के बाहर देख भी ली होगी, जब वो और डॉक्टर आसिम यूसुफ अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान, डॉक्टर आसिम यूसुफ, जब उन्होंने ये मीडिया के सामने बयान भी दिया था कि हम इमरान खान साहब की हेल्थ के मतलब बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और इमरान खान साहब से मिलने या उनका चेकअप करने अडयाला जेल आए हैं। रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफ किया गया कि पिछले 2 साल से इमरान खान का किसी भी किस्म का डेंटल केयर चेकअप नहीं हुआ, जिसके लिए वो लगातार कहते आए हैं कि कोई डेंटिस्ट उसको एग्जामिन करे या कोई डेंटिस्ट उनकी रिपीटेड चेकअप्स करे। ना उनके डेंटिस्ट ने किसी किस्म का चेकअप किया है पिछले 2 साल से, ना ही उनका किसी किस्म का ब्लड टेस्ट हुआ है पिछले कई सालों से। डिस्पाइट ये कि ये लीडर जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है उनकी एज 73 ईयर्स है, मतलब वो बुजुर्गी के पीक पे हैं और उनका ना चेकअप किया जा रहा है, ना उनको किसी डेंटिस्ट से मुलाकात करवाई जा रही है। अगर उनकी डेली रूटीन की बात करें वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इमरान खान साहब 9:45 पे ब्रेकफास्ट करते हैं रूटीन का। कुरान की रेसिटेशन वो 11:30 से 12:30 1 घंटे की रेसिटेशन कुरान की करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं आफ्टरनून में, जिसके लिए उनके पास एक स्टैटिक बाइक मौजूद है और 9 kg के उनके पास 2 वेइंग बार्स हैं और साथ ही साथ एक रॉड है जिस पे ऑब्वियसली बात है वो बेंच प्रेस वगैरह लगाते होंगे। चहलकदमी के लिए एक शेड मौजूद है जिसके मतलब नीचे ही वो ज़्यादातर चहलकदमी करते हैं, और ये चहलकदमी वो करते हैं आफ्टर शावर 1:15-1:30 पर शावर लेते हैं और उसके बाद वो चहलकदमी करते हैं। लंच का उनका टाइम 3:30 से 4 o'clock है इन द आफ्टरनून, और उसके बाद वो एक ब्रीफ सी वॉक करते हैं तकरीबन 5 बजे, और कन्फाइनमेंट टू सेल है, मतलब उसको बाद उनको सेल में रख दिया जाता है और वो 5:30 बजे शाम से
लेके सुबह के 10 बजे तक अपने उसी सेल के अंदर रहते हैं। फूड के अरेंजमेंट्स की बात करें तो इमरान खान साहब की जो ब्रेकफास्ट है वो एक ही ब्रेकफास्ट उनका चलता आ रहा है, वो उसी पे ही कायम है। वो ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी है, पॉरेज है और डेट्स हैं। मतलब कॉफ़ी, दलिया और खजूर वो अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं। अगर हम लंच की बात करें तो वो लगातार उनका चेंज होता है। हफ्ते में 2 दिन वो चिकन खाएंगे, 2 दिन वो गोश्त खाएंगे, 2 दिन दालें खाएंगे और 2 दिन वो चाट या किसी भी किस्म के स्नैक्स लेंगे। डिनर में उनका फ्रूट, मिल्क और डेट्स हैं। कोई कंप्लीट या फुल मील वो नहीं लेते। वाटर जो है वो बॉटल्ड वाटर है, नेस्ले का वाटर है जो उनको अवेलेबल है। और यूटेंसिल्स की अगर हम बात करें तो किसी भी किस्म की यूटेंसिल्स या कटलरी या क्रॉकरी उनकी सेल के अंदर नहीं है। ये तमाम चीज़ें कहाँ हैं वो आगे हम आपको बताते हैं। ये तमाम चीज़ें जो उनकी खाने की हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, ये तमाम चीज़ें सेल्फ सेलेक्टेड हैं और सेल्फ फाइनेंस्ड हैं बाय द फैमिली। मतलब इसमें जेल इंतज़ामिया या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है। जेल का मैनुअल जो तमाम प्रिजनर्स के लिए चलता आ रहा है वो उनके लिए भी वही है, मगर उन्होंने अपने लिए ख़ास स्पेसिफिक मेन्यू सेलेक्ट किया जिसकी फ़ंडिंग वो खुद करते हैं। सेल की बात करें जिस जेल के अंदर वो मौजूद हैं तो टोटल 7 सेल हैं उस जेल में। तमाम सेल्स का साइज़ सेम है। 8 बाय 10 फुट का एक सेल है और टोटल 7 सेल जिसकी दीवारें आपस में मिलती हैं वो उनके पास मौजूद हैं। सेल नंबर 2 जो है वो जगह है जहाँ पे इमरान खान रिहाइश पजीर है। मतलब उनका एक बेड, एक चेयर, 2 टेबल्स, एक छोटा सा रैक वो उस सेल के अंदर मौजूद है। 3 बल्ब, हाई वोल्टेज लाइट बल्ब्स उनकी सेल में लगे हुए हैं। एक सीलिंग फ़ैन उनके सेल में लगा हुआ है और एक ब्लोअर हीटर उनके सेल में लगा हुआ है सर्दी से बचने के लिए। वॉल क्लॉक लगी हुई है। एक टेलीविज़न भी लगा हुआ है हाइट का 32 इंच का, मगर वो टेलीविज़न नॉन फंक्शनल है और वो कहा गया है ऑपरेट करने के लिए, मगर अभी तक वो रिक्वेस्ट जो है जेल इंतज़ामिया ने उसको एंटरटेन नहीं किया। कमरे के अंदर कोई कबोर्ड नहीं है, कोई अलमारी नहीं है और तमाम कपड़े जो इमरान खान के हैं वो 5 हैंगर्स हैं स्पेसिफिक जिनके अंदर वो तमाम कपड़े उनके हैंग हुए हुए हैं। एक चेयर है कमरे के अंदर जो कि पहले भी मेंशन किया हमने। वो चेयर बैरिस्टर सलमान सफदर के मुताबिक काफ़ी अनकंफर्टेबल है, वो चेंज करने की ज़रूरत है। बेडिंग की बात करें तो सिंगल बेड मैट्रेस है, 4 पिलोज हैं, 2 ब्लैंकेट्स हैं, 5 पेयर ऑफ शूज़ हैं और ट्रेनर्स हैं अंडर द बेड। अगर हम इमरान खान की पर्सनल चीज़ों की बात करें तो ग्रे कारपेट मैट है कमरे में, प्रेयर मैट है, तस्बीह है, 2 टॉवल्स हैं, 100 किताबें हैं तकरीबन जो एक टेबल पे पड़ी हुई हैं, 2 रैप्ड एप्पल्स हैं और 2 डम्बल्स हैं जो इमरान खान साहब एक्सरसाइज वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। टूथपेस्ट, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेविंग जेल और शेविंग किट टॉयलेटरीज में मौजूद हैं। टॉयलेट की बात करें जो 4.5 बाय 4.5 फुट का टॉयलेट है, कोई वॉल हैंगिंग नहीं है। हॉट एंड कोल्ड वाटर मौजूद है, मिरर लगा हुआ है। ताहम एक कैमरा उस साइड पे है जो कि विजिबली शो करवाते हैं कि इमरान खान साहब कब उस साइड पे गए हैं और कब उस साइड से बाहर आए हैं। वेंटिलेशन का निज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं है। विंटर में कहा जा रहा है कि वो कमरा जो है वहाँ पे एक छोटा सा हीटर मौजूद है, ब्लोअर अवेलेबल है ताकि वो कमरा जो है वो गर्म रखा जा सके। ताहम समर में इमरान खान साहब की जानिब से ये इंकशाफ हुआ है कि उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है उस एरिया में रहने में, बिकॉज़ एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी होती है। अभी चूँकि सर्दियों का मौसम ख़त्म होने लगा है तो हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि आगे आने वाले कुछ मज़ीद महीने अगर इमरान खान साहब उसी एरिया में रहते हैं तो उनके लिए तंग हो सकते हैं। दो कि वहाँ पे इंसेक्ट्स और मॉस्किटो रिपेलेंट लगा हुआ है, ताहम वो इतना इफेक्टिव नहीं है। रेफ्रिजरेटर नहीं है, कूल बॉक्स लगा हुआ है और वहाँ पे एक वहाँ पे कूलर भी मौजूद है। एक मुशक्कती उनको मिला हुआ है जो कि उनको क्लीनिंग, वॉशिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है और उसकी क्लीननेस से इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता अभी अपनी पार्टी से मुतमईन हुए हैं, अपनी फैमिली से मुतमईन हुए हैं नहीं हुए, मगर रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब उस मुशक्कती के काम से पूरे मुतमईन है। कुछ रूम के अंदर इम्प्रूवमेंट्स की बात की गई है कि रूम में कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो 10 कैमरे लगे हुए हैं जिसमें से एक कैमरा जो है वो शावर एरिया में, बाकी 9 कैमरे जो उनकी कमरे की इर्द गिर्द के जो आउटसाइड द रूम है वहाँ पे सर्विलेंस के लिए रखा गया है। पिछले 5 महीने से इमरान खान साहब की ना ही अपनी लीड काउंसिल से ना ही लीगल काउंसिल से मुलाकात हुई है, ना ही उनकी अपनी फैमिली से मुलाकात करवाई जा रही है। ये ग्रेवली मतलब व्यू किया गया है बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से। फैमिली मीटिंग्स की बात करें तो ना ही उनकी बहनों से उनकी मुलाकात की इजाज़त है। वाइफ से वो सिर्फ मंगल के रोज़ मिल सकते हैं, जैसा कि वो पिछले मंगल को आधे घंटे के लिए अपनी वाइफ से मुलाकात की थी। और ये रूल भी तब्दील हुआ है 16 जनवरी के बाद से, जब सुपरिटेंडेंट जेल हैं बेग साहब, साजिद बेग साहब, वो उन्होंने चार्ज संभाला था। उससे पहले तो इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं थी। जो कासिम और सुलेमान जो उनके 2 बेटे हैं उनसे 2025 में फ़ोन पर बात करवाई गई थी।
सेल की बात करें तो सेल में इमरान खान साहब तकरीबन 5 मिनट के लिए वॉक करते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की जानिब से जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो कहा गया है कि नॉन फंक्शनल टीवी है, आपका मेडिकल बोर्ड तश्कील हो जो कि इंडिपेंडेंटली इमरान खान साहब की एग्जामिन करे आई साइड और सारी चीज़ें कि ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा है और करंटली क्या सिनारियो आएगा और इससे किस तरह निकला जा सकता है। दूसरी रिकमेंडेशन ये दी गई है कि इमरान खान का साहब जो फिजिकल फिजिशियंस हैं जिसमें फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ आते हैं कि उनको इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए या बाकी स्पेशलिस्ट भी मौजूद हों ताकि वो तमाम रिस्क जो इमरान खान साहब के साथ एसोसिएटेड है उसको देख सकें। बुक्स की सप्लाई का कहा गया है कि 100 से ज़ायद किताबें पहले से उनके पास मौजूद हैं, ताहम कुछ और किताबें उनको प्रोवाइड की जाएँ बिकॉज़ उनका टेलीविज़न जो है वो इस वक्त नॉन फंक्शनल है। साथ ही साथ लीगल एक्सेस की भी बात की गई है कि लीगल काउंसिल की एक्सेस बहाल की जाए और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई जाए। फैमिली कम्युनिकेशन की बात की गई है कि जितने भी उनके ब्लड रिलेटिव्स हैं और उनके जो बच्चे हैं उनसे उनकी मुलाकात या फ़ोन पर बात करवाई जाए। जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर भी करवाई जाए बिकॉज़ लॉ के अंदर एक अलग ही प्रोविज़न होती है फैमिली या ब्लड रिलेटिव्स को लेके। बेसिक एमेनिटीज़ की बात की गई है कि इमरान खान साहब को मॉस्किटो रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट और रेफ्रिजरेटर वगैरह दिया जाए ताकि फ़ूड की सिक्योरिटी रखी जा सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि गर्मियों में 3-4 दफ़ा इमरान खान साहब को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ द आप समझो कि फॉइल्ड किस्म का जो खाना उनको मिला हुआ था। ये तो हो गए मुल्क के एक सरबराह की बात जो उस वक्त पावर में था जब एक और सरबराह भी मुल्क के अंदर पावर में थे। 2018 अगस्त में इमरान खान साहब इलेक्शन जीत के एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए थे और ये 2022 अप्रैल तक मुंतखब रहे थे। ताहम उनको लाने में और उनको भेजने में एक और इंसान था जिसका बहुत बड़ा किरदार था। अब वो रिटायर्ड हो गए हैं मगर ख़बरों में आज भी रहते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। हर इंसान के जो अल्फाज हैं उन पे इन शख्सियत का नाम हमेशा आपको सुनाई देगा। मैं बात कर रहा हूँ एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कामर जावेद बाजवा की। इमरान खान साहब पिछले 2 साल से बल्कि 2.5 साल से जेल के अंदर मौजूद हैं। अगस्त 2023 को वो अरेस्ट हुए थे। आज फरवरी 2026 हो गया है और वो अभी तक डील, हमें तो यही नज़र आता है कि वो किसी किस्म की डील के हक़ में नहीं है और वो अभी तक रेजिस्टेंस शो करवा रहे हैं एट आइस फुलेस्ट। मतलब जितनी वो रेजिस्टेंस कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दो कि अवाम उनके साथ चाहे खड़ी हो ना रही हो, उनकी पार्टी उसके साथ खड़ी हो ना रही हो, उनके लॉयर्स उनके साथ मतलब संजीदा हो या ना हो, हुकूमत तो पहले दिन से फ्रंट फुट पे आके खेली है मगर इमरान खान साहब भी बैक फुट पे जाने को तैयार नहीं है, वो भी फ्रंट फुट पे आके खेलने को तैयार हुए हैं। कल एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये इंकशाफ होता है कि एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कामर जावेद बाजवा जो हैं वो घर के वॉशरूम में स्लिप हो जाते हैं सुबह 4:30 बजे के करीब और उनको हॉस्पिटल से एडमिट किया जाता है। दुआ को तो हम यही हैं कि इन दोनों को सेहत याबी मिले। कामर जावेद बाजवा के जो हेड इंजरीज़ हुई हैं और जो बाकी जो इंजरीज़ हुई हैं वो जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। इमरान खान साहब की जो आँख का इशू हुआ है वो भी जल्द से जल्द हल हो जाए और ये मुल्क के अंदर जो एक बर्फ़ मतलब फैली हुई है ये किसी तरह पिघले और तमाम पार्टीज़ चाहे वो अपोजिशन की हों या पॉलिटिकल गवर्नमेंट पार्टीज़ हों वो एक पेज पे आएँ, एक साथ बैठें, कंसेंसस हो। केपी में हमें कंसेंसस नज़र आ गया है कि कोर और आपके चीफ मिनिस्टर साथ बैठने को तैयार हो गए हैं और आपस में मामला हल हुए हैं। मालाकंड डिवीज़न केपी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया है। तो ये चीज़ हम मुल्क के अंदर भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ की जा सकती है, स्पेशली जब आपको पता हो कि बलूचिस्तान के अंदर अलग रेजिलियंस चल रही है, केपी में अलग ऑपरेशन की बातचीत हो रही है, पंजाब में देखने में हमें हर चीज़ अच्छी लग रही है मगर हमें पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ में आम आदमी को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा। सिंध में वडेरा कल्चर आज भी राइज है, आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती, मैन हाउस में बच्चे गिरते हैं। इस सब में ज़रूरी है कि मुल्क की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, माइनर भी, मेजर बैठ जाएंगी, माइनर ऑटोमेटिकली साथ बैठ जाएंगी, वो तमाम पार्टीज़ इस्टेब्लिशमेंट इन सब चीज़ों का साथ बैठना ज़रूरी है। अदलिया का, आर्मी का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, ब्यूरोक्रेट्स का, इन सब का साथ बैठना ज़रूरी है। तब ही अवाम के अंदर खुशी फैलेगी, तब ही अवाम के अंदर खुशी राइज होगी। खाली बसंत कराने से या हर महीने बसंत कराने से, मतलब अगले महीने ईद है कि अवाम खुश हो जाएगी, इस चीज़ से नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज़ और होती हैं। इकनॉमिक जो हालात होते हैं वो अलग मुल्क की सिचुएशन को मतलब विजिबली हमें शो करवाते हैं कि करंट सिनारियो मुल्क का चल क्या रहा है। आगे जूं जूं रिपोर्ट आती रहेगी इमरान खान साहब की हेल्थ के मतलब या कामर जावेद बाजवा के मतलब
हम आपको बताते रहेंगे और मज़ीद कोई इस बारे में इंकशाफ हो तो हम आपके सामने लाएंगे। शऊर डिजिटल देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।